हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आइए देखते हैं फिनालों के विरेचन के बारे में। पिछले वीडियो में हमने आपको एक्सप्लेन किया था कैसे अल्कोहल बनाते हैं। आइए देखते हैं फिनाल को कैसे बनाया जाता है। आपको चैप्टर 11 पढ़ाया जा रहा है, अल्कोहल, फिनाल, ईथर। तो फिनालों के विरेचन ध्यान दीजिए। फिनाल जो है जिसे कार्बोलिक अम्ल भी कहते हैं, फिनाल को क्या कहते हैं? कार्बोलिक अम्ल के नाम से भी फिनाल को संबोधित किया जाता है। फिनाल जिसे कार्बोलिक अम्ल भी कहते हैं का पृथक्करण सर्वप्रथम 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में कोलतार से किया गया था। ठीक है, तो फिनाल का जो है सर्वप्रथम जो है पृथक्करण जो है किससे किया गया था? कोलतार से। कब किया गया था? 19वीं शताब्दी में। ठीक है, फिनाल का दूसरा नाम क्या है? कार्बोलिक अम्ल है। तो फिनाल जिसे कार्बोलिक अम्ल कहते हैं का पृथक्करण सबसे पहले सर्वप्रथम 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में कोलतार से किया गया था। ठीक है, आजकल फिनाल का औद्योगिक उत्पादन संश्लेषण द्वारा किया जाता है। तो आजकल जो फिनाल का औद्योगिक उत्पादन है वह संश्लेषण के द्वारा किया जाता है। प्रयोगशाला में फिनाल को बेंजीन के व्युत्पन्न से निम्नलिखित में से किसी भी विधि से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको कुछ विधियां बताई जाएंगी जिसकी सहायता से आप प्रयोगशाला में बेंजीन के व्युत्पन्न से आप फिनाल को प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला तरीका आप देखें ध्यान से, हेलो एरिनो से। हेलो एरिनो से कैसे आप फिनाल प्राप्त करेंगे? देखें ध्यान से। क्लोरोबेंजीन को NaOH के साथ, क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन ताप पर और 320 वायुमंडलीय दाब पर संगलित किया जाता है। ठीक है, क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ संगलित किया जाता है कितने पर? 623 केल्विन ताप पर और 320 वायुमंडलीय दाब पर। ठीक है, इस प्रकार से आपको सोडियम फिनाक्साइड प्राप्त होगा जिसका अम्लन करेंगे। ठीक है, जिससे आपको फिनाल प्राप्त होगा। देखें ध्यान से रिएक्शन को। यह आपका रिएक्शन है जिसमें आप देख रहे हैं क्लोरोबेंजीन है आपका। क्लोरोबेंजीन इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे 623 केल्विन ताप पे 300 वायुमंडलीय दाब पर। ठीक है, जिससे आपको सोडियम फिनाक्साइड प्राप्त होगा। फिर इसका अम्लन करेंगे, HCl अम्लन कराएंगे जिससे आपको फिनाल प्राप्त होगा। ठीक है, तो यह पहला तरीका था बेंजीन डेरिवेटिव से फिनाल बनाने का। दूसरा तरीका आप देखें बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से कैसे जो है फिनाल बनाएंगे? तो बेंजीन का ओलियम द्वारा, बेंजीन का क्या करेंगे? ओलियम द्वारा सल्फोनेशन किया जाता है। बेंजीन का ओलियम के द्वारा आप सल्फोनेशन करेंगे जिससे आपको बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होगा। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होगा। फिर इसका गलित सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको गर्म करेंगे। गलित सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करेंगे जिससे आपको सोडियम फिनाक्साइड प्राप्त होगा। ठीक है, फिर इसका अम्लन करेंगे तो आपको फिनाल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो बेंजीन का ओलियम द्वारा सल्फोनेशन किया जाता है तथा इससे प्राप्त सल्फोनिक अम्ल को गलित सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करके सोडियम फिनाक्साइड में परिवर्तित कर लिया जाता है। फिर सोडियम लवण के अम्लन से फिनाल प्राप्त होता है। ठीक है, तो बेंजीन से आप जो है फिनाल बनाने के लिए पहले बेंजीन का ओलियम के द्वारा सल्फोनेशन करेंगे जिससे बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्राप्त होगा। फिर इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको गर्म करेंगे जिससे आपका कंपाउंड बनेगा। ठीक है, कौन सा? सोडियम फिनाक्साइड। यह कंपाउंड आपको फिर से प्राप्त हो जाएगा जिसका आप अम्लन करेंगे तो फिनाल प्राप्त हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, यह हो गया आपका बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से। तीसरा आपका डाईएजोनियम लवण से। तो डाईएजोनियम लवण से कैसे फिनाल बनाया जाता है? आइए इसको देखते हैं ध्यान से। डाईएजोनियम लवण से प्राथमिक एरोमेटिक एमीन। ठीक है, प्राथमिक एरोमेटिक एमीन को 273 से 278 केल्विन ताप पर नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया द्वारा डाईएजोनियम लवण बनाते हैं। ठीक है, तो यह आपका प्राथमिक एमीन है जिसे एनिलीन कहते हैं। प्राथमिक एमीन ARNH2 C6H5NH2। ठीक है, प्राथमिक एनिलीन इसका आप क्या करेंगे? 273 से 278 केल्विन ताप पर नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे। नाइट्रस अम्ल क्या होता है? NaNO2 प्लस HCl। NaNO2 प्लस HCl, इसको नाइट्रस अम्ल कहते हैं।
ठीक है। तो नाइट्रस अम्ल से जब यह रिएक्शन करेगा तो आपको डाइजोनियम साल्ट प्राप्त होगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्राप्त होगा आपका C6H5N2Cl, डाइजोनियम लवण प्राप्त होगा। अब जो है इस डाइजोनियम लवण का जल के साथ गर्म करेंगे, H2O के साथ गर्म करेंगे और ठीक है, अथवा तनु अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे। या तो आप जल के साथ इसको गर्म करें डाइजोनियम क्लोराइड को, या फिर तनु अम्ल के साथ आप क्रिया कराएंगे, ठीक है। तो जल अवघटित हो जाएगा, जिससे जल ठीक है, जल अवघटित हो जाएगा और आपको फिनाल प्राप्त हो जाएगा, नाइट्रोजन और HCl प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि डाइजोनियम लवण से आप फिनाल कैसे प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए आपको लेना है एरोमेटिक एमीन, ठीक है। तो प्राथमिक एरोमेटिक एमीन आप लेंगे 273-278 ताप पर, इसकी अभिक्रिया कराएंगे नाइट्रस अम्ल से Na, NO2 और HCl से, जिससे आपको अभिक्रिया द्वारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्राप्त होगा, C6H5N2Cl प्राप्त होगा, ठीक है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्राप्त होगा। फिर इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का जल के साथ इसको गर्म करेंगे अथवा तनु अम्ल के साथ इसकी क्रिया कराएंगे, जिससे जल अवघटित हो जाएगा और आपको फिनाल प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्यूमीन से। क्यूमीन से कैसे आप फिनाल बनाएंगे। तो विश्व में फिनाल का अधिकतर उत्पादन क्यूमीन से किया जाता है, ठीक है। विश्व में फिनाल का अधिकतर उत्पादन किससे किया जाता है, क्यूमीन से किया जाता है। तो ध्यान से समझें, क्यूमीन से फिनाल का उत्पादन हाइड्रोकार्बन क्यूमीन से किया जाता है। फिनाल का उत्पादन हाइड्रोकार्बन क्यूमीन से किया जाता है। क्यूमीन का नाम क्या है, आइसोप्रोपिल बेंजीन, ठीक है। यह आपका क्यूमीन है, आइसोप्रोपिल बेंजीन। आइसोप्रोपिल बेंजीन को क्यूमीन कहा जाता है। तो विश्व में जो फिनाल बनाने का सबसे अधिक तरीका है वह किससे है, क्यूमीन से है, ठीक है। विश्व में फिनाल जो है क्यूमीन से ही बनाया जाता है अधिकतर। तो फिनाल का उत्पादन हाइड्रोकार्बन क्यूमीन से किया जाता है, ठीक है। क्यूमीन जिसका साधारण नाम आइसोप्रोपिल बेंजीन है, को वायु की उपस्थिति में अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है, ऑक्सीकृत कराते हैं, जिससे आपको मिलता है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड मिलता है। तो क्यूमीन का वायु की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराते हैं, जिससे क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड प्राप्त होता है, ठीक है। क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड प्राप्त होता है। फिर इसका तनु अम्ल के साथ, ठीक है, तनु अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं, जिससे आपको फिनाल और एसीटोन प्राप्त होता है। फिनाल और एसीटोन प्राप्त होता है, ठीक है। इस विधि के उत्पादन से अभिक्रिया का जो बाई प्रोडक्ट है वह एसीटोन भी अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। फिनाल तो प्राप्त होता ही है, ठीक है, इस अभिक्रिया में आपको एसीटोन भी प्राप्त हो जाता है, जो भी अधिक मात्रा में होता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि विश्व में फिनाल का अधिकतर उत्पादन क्यूमीन से किया जाता है। फिनाल का उत्पादन हाइड्रोकार्बन क्यूमीन से किया जाता है। क्यूमीन मीन्स आइसोप्रोपिल बेंजीन की वायु की उपस्थिति में, O2 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण किया जाता है, जिससे यह क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बनाता है। क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बनाता है। फिर इसका तनु अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं, ठीक है, जिससे आपको फिनाल और एसीटोन प्राप्त होता है, ठीक। इस विधि से उत्पादन में जो आपका एसीटोन प्राप्त होता है यह भी अधिक मात्रा में प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखें कि फिनाल बनाने का यह चौथा तरीका था क्यूमीन के द्वारा, जिससे आपको फिनाल भी अधिक मात्रा में मिलता है, साथ साथ एसीटोन भी अधिक मात्रा में मिलता है। तो इस तरह से आपको दो कंपाउंड मिल जा रहे हैं, इसीलिए विश्व में फिनाल का अधिकतर उत्पादन क्यूमीन से ही किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यह था आपका फिनाल बनाने की विधि, ठीक है, जिससे हमने बताया। पहला था आपका हेलो एरिनो से, क्लोरोबेंजीन से आपने बनाया था। दूसरा बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से। तीसरा डाइएजोनियम लवण से। और चौथा आपने देखा क्यूमीन से। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तब तक आप इसको रिवाइज करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।